सबसे पहले तो मदर अब्बास साहब मैं आपकी तरफ ही आना चाहूँगा इस वक्त, क्योंकि सिंध की तरफ तमाम पानी के सैलाबी रेलों का रुख है, तो क्या सूरत हाल है ओवरऑल इस वक्त सिंध में और ख़ास तौर पे कराची में? देखिए मती, जो अभी देखना ये है कि सिंध में जब पानी का बड़ा रेला आता है तो उसका क्या सूरत हाल होगी। वजीर आला चंद दिनों उधर सखर में थी, बिलावल भुट्टो भी गए थे। उन्होंने दावा तो ये किया है, आज भी उन्होंने गुफ्तगू की है, दावा ये किया है कि हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं। तो जब देखते हैं, एक्सपेक्टेड यही है कि कोई बड़ा अगर रेला आता है और तो उस वाकई इतने ऐसे इंतजाम हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। जहाँ तक कराची की सूरत हाल है, कराची में पिछले 2 दिन में बहुत शदीद बारिशें हुई और मुस्तकिल हुई बारिशें, यानी नॉन स्टॉप जैसे रेन कहते हैं उसमें ये तो हुआ है कि 24 घंटे में यानी पानी की निकासी का काम तो बेहतर हुआ। लेकिन प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कराची में रही है, एक तो ड्रेनेज सिस्टम कोई है ही नहीं, जो है वो बहुत ही फॉल्टी ड्रेनेज सिस्टम है। फिर जो ट्रैफिक जैम होता है बेसिकली वो होता है क्योंकि नई नई सड़कें बनती हैं और एक बारिश में टूट जाती है सड़क। जब सड़क टूटती है तो गड्ढे बनते हैं तो ट्रैफिक स्लो होता है तो उस दौरान जो है और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। कोई एक ऐसा अंडरपास नहीं है कराची में कि जहां पानी जो है जब बारिश हो तो पानी ना जमा हुआ हो। इसी तरह फ्लाईओवर्स जिस तरह बने हुए, तो आपने चाहे जितनी भी बारिश हो उसको उस बारिश का पानी निकाल भी लें, लेकिन इसका जो मसला है बुनियादी तौर पे वो यही कि जब तक एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, जब तक सड़कें अच्छी, ये कैसे मुमकिन है कि बड़ी बड़ी सड़कें एक साल 6 महीने में टूट जाती हैं और देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। यानी सड़क अगर बना रहे हैं आप, सड़कें बना रहे हैं तो उसकी कम से कम गारंटी तो 10 साल से 20 साल की होनी चाहिए। यहाँ साल भर भी सड़क जो है सस्टेन नहीं कर सकती। मदर अब्बास साहब, हमने तो सुना था कि कराची के ड्रेनेज सिस्टम के लिए बड़े मंसूबे भी लाए गए चंद साल पहले, अरबों रुपया उस पर लगा भी। उन मंसूबों का क्या हुआ ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से? मती, वो कैसे बनेंगे ड्रेनेज सिस्टम, आपको मैं क्या बताऊं कि जब आपने इतनी अब बेबसी का भी इजहार किया जाता है ना कि जी अब अगर 16 मंजिला बन गई तो 16 मंजिला को हम कैसे गिराएं, 18 मंजिला बन गई तो 18 मंजिला को कैसे करें। जब ये चीजें हो रही होती हैं, नालों के ऊपर इमारतें खड़ी हुई हैं, हजारों की तादाद में आपने कच्ची आबादियां बसा दी हैं उसके, तो ये मल्टीप्लाई चीजें होती चली जाती हैं। ये चाहे वो जो इलाके केएमसी के अंडर आते हो उसका मसला हो, जो इलाके कैंटोनमेंट में आते हो उनका मसला हो, या डीएचए में आते हो उनका मसला हो। तो कराची का ओवरऑल मसला मल्टीप्लाई होता है। वो एक ऐसा जाल फैला दिया है हाई राइज बिल्डिंग्स का कि जिसके बायस आपका पानी का क्राइसिस भी खड़ा होता है, आपके ड्रेनेज का क्राइसिस भी खड़ा होता है, और ये हमेशा रहेगा। ये याद आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक नेस्ला टावर नामी इमारत को बिल्कुल गिरा दिया और यहाँ तक कहा कि बारूद से उड़ा दिया जाए उसको। एक इमारत को तो गिरा दिया गया, तो ऐसी कई इमारतें हैं जो कि उनका नॉन कन्फर्मिंग यूज भी हो रहे हैं, तजावुज़ात भी हैं, शादी घर बन गए, इवन के डिफेंस के पर्पस की जो ज़मीनें हैं उस पर कारोबारी इमारतें बन गई हैं। तो ये सारी जो तजावुज़ात हैं कराची में, इनके अलग अलग कवायद हैं, अलग अलग बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं। तो ये सारे इमारतों का क्या हुआ? ख़ासतौर पे शारा फैसल के दाएं बाएं बड़े बड़े जो रकबों के ऊपर तामीरात हुई हैं, उनके हवाले से कुछ संजीदगी से सूबाई हुकूमत कोशिश कर रही है कुछ? मती, कराची इज इन कंप्लीट मेस। कराची दरअसल कराची नहीं है, कराची पाकिस्तान है। ये कोई रियलाइज नहीं करता। तो ये जिस तरीके से शहर को बनना चाहिए था वो तो नहीं बना। अब तो आपने जो तबाही मचा दी वो मचा दी और इसमें एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन असल चीज ये है कि इस वक्त भी जो चीजें आप कम से कम मिनिमम जो बेहतर कर सकते हैं, आप सड़कें चौड़ी कर सकते हैं, आप सड़कें बेहतर बना सकते हैं। अब मैं आपसे ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहा था कि सफूरा रोड से लेके जेल रोड तक, जो कि जहां हजारों की तादाद में लोग, बल्कि लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, पिछले 5 साल से टूटी पड़ी हुई है। एक प्रोजेक्ट है, उसमें विफाक अपनी बात करता है, सूबा अपनी बात करता है, जो उसका पूरा डिजाइन है वो इतना, यानी आप कैसे
कैसे, और 5 साल पहले एक बेहतरीन सड़क बनी थी वहां, ऐसी सड़क बनी थी कि लोग वीडियोस बना के शेयर किया करते थे उस सड़क को, उसको यकायक तोड़ दिया गया। तो इट्स एन कंप्लीट मेस जो सूरत हाल है, उसमें चीजें बेहतर नहीं हो रही बदकिस्मती से। आप इतने ज्यादा अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आप हैरान रह जाएंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूं, पहली मर्तबा शायद आपने नहीं सुना होगा, एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट भी कराची में हुआ है जहां डॉलर्स में फ्लैट्स बिक रहे हैं। ओके, रुपयों में नहीं, डॉलर्स में। उसमें तो इस तरह जब कराची को इस तरीके से लूटा जाएगा, इस तरीके से तबाही आएगी शहर की, तो आप कैसे सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं? उसमें आप सिर्फ पैच वर्क कर सकते हैं, जो पैच वर्क किया जाता है। चलें, हमारी दुआ है कि जो इस वक्त जिन खतरात का सामना है सिंध के सूबे को, कराची को, वो ख़तरात जो हैं अल्लाह ताला मदद करे सिंध के वासियों की। पर हम आते हैं पंजाब की तरफ, और पंजाब में माजिद निज़ामी साहब क्विकली ज़रा बताएं कि जो सूबाई हुकूमत है, बज़ाहिर तो मामलात मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में नहीं हैं, और वैसे भी जिस सतह का अब की बार सैलाबी रेला आया या रेले आए, तो कोई भी हुकूमत होती तो शायद उनके बस में ये ना होता। इसके बावजूद भी आप क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही है सैलाब से निपटने के लिए अब तक की? जी, मेरा ख्याल है कि सैलाब से निपटने के लिए सैलाब आने से पहले जो तैयारियां की जानी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं की गई। और मैं भी इस सारे मामले को क्लाइमेट चेंज या भारत की आबी जारहियत से जोड़ने की बजाय मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस के साथ मुंसलिक करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि पंजाब के मैदानी इलाकों के अंदर दरिया में मौजूद तजावजात के हवाले से हुकूमत ने कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई। ये बात दुरुस्त है कि कानून मौजूद हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, एनालिसिस की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल मौजूद नहीं है। और इसलिए अभी कल परसों ही मिसाल के तौर पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह ऐलान किया कि हम ने 7 किलोमीटर के पुश्ते बना लिए हैं दरियाए रावी पे। बाकी हमने दरियाए रावी के दोनों तरफ 46 किलोमीटर के हिफाजती पुश्ते बनाने हैं, जिसके बाद लाहौर जो है वो सैलाब से महफूज हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये काम 3 साल में मुकम्मल होना था, तो ये रूडा बनाने के बाद पहला काम ये क्यों नहीं किया गया? सैलाबी रेलों को रोकने के लिए जो हिफाजती इक़दाम हैं वो तो अब किए जाएंगे, लेकिन हाउसिंग सोसाइटीज को प्लॉटिंग करने की, जमीन काट के बेचने की जो इजाजत है वो किसने दी और किस तरह से ये मामला होता रहा? तो जो बड़ा बेसिक काम करने का था लाहौर को महफूज करने के लिए, वो ये था कि रूडा के तहत आपने दरियाए रावी को महफूज बनाना है ताकि उसके सैलाबी रेले से लाहौर महफूज रह सके। अब जब सारी तबाही हो चुकी है, नुकसान हो चुका है, उसके बाद ये अनाउंस किया गया है कि जी वो जो प्रोजेक्ट कागजों में मौजूद था अब उसको प्रैक्टिकली भी किया जाएगा। तो इस तरह मिसमैनेजमेंट की और बैड गवर्नेंस की बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो पंजाब में मौजूद हैं। एक और बड़ा मसला जो इस वक्त पंजाब में दरपेश है वो ये है कि सैलाबी रेले से बचाव के लिए किस दरिया के किस बंद में कहां से शगाफ डाला जाए, ये वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिसके ऊपर बहुत से एतराजात हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जहां पर जो जितना ताकतवर है वो इसी हिसाब से वहां से पानी को आगे निकालने की कोशिश करता है ताकि उनके ग्रुप की, उनके अफराद की जमीनें बच जाएं और उससे आगे कहीं और जो है वो तबाही आए। तो ये दो चीजों को मेरा ख्याल है जब हम मिला के देखते हैं तो पता चलता है कि गवर्नमेंट की जानिब से एटलीस्ट वाटर के जो पैसेजेस हैं उनको जिस तरह मेरिट पे डील करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा। तो जब ये बेसिक काम नहीं होगा तो उसके बाद फिर आप डैमेज कंट्रोल का दावा नहीं कर सकते, फिर आपके मसाइल बढ़ेंगे। और यही देखने में आ रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर जिली इंतजामिया तो मौजूद है, वो अपना काम करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन चूंकि आपने बड़े फैसले नहीं लिए, बड़े इकदाम नहीं किए, तो इसलिए अब ये सारी मुश्किल और परेशानियों का सामना आपको है। ठीक है हफीजुल्लाह न्याई साहब, अभी तक जो पंजाब से नुकसानात के अदाद शुमार आ रहे हैं तो तकरीबन 80 के करीब अमवात हुई हैं और 42 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। तो हुकूमत इनको खुराक की फराहमी और तिबी सहूलतों की फराहमी और बीमारियों से बचने के लिए जो इक़दाम कर रही है, आपके नज़दीक वो नाकाफ़ी हैं या काफ़ी हैं? क्या सूरत हाल है?
देखिए जी, मेरे दोनों साथियों ने काफ़ी डिटेल में उसका जो है अहाता कर लिया है। हम तो पूरी ज़िंदगी मैंने तो यही देखा है कि हमने सिर्फ फायर फाइटिंग की है, और ज़ाहिर है कि जब कर रहे होते हैं तो इसमें दो राय नहीं है कि जिस हुकूमत जब भी कोई इस तरह का नेचुरल डिज़ास्टर आया है, उन्होंने अपनी सलाहियतों के, अपने वसाइल से बढ़ के कोशिश की है उसको हल करने की। अब सलाहियतें कितनी हैं, वसाइल कितने हैं, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। इसके बारे में आप कुछ राय सुन चुके हैं कि चूँकि पहले से तैयारी है ही नहीं, अब जब करनी फायर फाइटिंग है, और फायर फाइटिंग के लिए आपका 4 ट्रक्स हैं तो आप 4 ट्रक्स ही यूज़ करेंगे। वहाँ अगर 10 की ज़रूरत है तो 6 कहाँ से लाएंगे उस दिन? आज अब कहाँ से जो है जिसको कहने फ़र्ज के 1 लाख खेमा चाहिए, तो उसकी अगर तैयारी नहीं है तो कहाँ से आएगा? अब आज वज़ीर आज़म साहब ने एक एमरजेंसी नाफिज कर दी है और एक कमेटी बना दी है एहसन इकबाल साहब की ज़ेरे जो है सरपरस्ती या सदारत काबीना कमेटी, जिसने जो है अगले आने वाले वक्तों में उसके सजबाब के लिए कोई बंदोबस्त करने हैं और कोई मेजर्स लेने हैं या सजेस्ट करना और प्लानिंग करके रखनी है कि जो नेचुरल जो क्लाइमेट जो चेंजेस हैं ये एक परमानेंट फीचर है तो इसके मुताबिक होगा। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर जब बनी थी तो क्या बनना था? ये था कि अब आइंदा जब होगा तो ये करेगा। अब नेचुरल डिज़ास्टर को बनने मुझे नहीं पता, मेरा तो ख्याल है कि निज़ामी साहब मेरी रहनुमाई करेंगे। 10 साल तो हो गए होंगे इसको बने हुए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ इस मुल्क के अंदर क्राइसिस है। मैं तो एक ही फिक्र कहता हूँ और वो मेरे ख्याल है काफ़ी होना चाहिए, और वो हर चीज़ को, हर शोबे को, हर पहलू को वो कवर करता है कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जिसमें कोई हुकूमत कायम है और अगर उसमें एक आइन है और जो हम कहें कि आइन मौजूद है, तो उसकी जो सबसे मोस्ट जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों के जान और माल की हिफाजत करना। अब ये मदर साहब जो है कराची में सबसे ज़्यादा तजर्बाकार बैठे हैं, ये मेरा ख्याल में कमो पेश 1985-86 भुगत रहे हैं, और वो वबाल जो पूरे पाकिस्तान को पहुंच चुकी है कि आज पाकिस्तान का 25 करोड़ लोग जो हैं, क्या उनके जान और माल की हिफाजत खुद कर रहे हैं या हुकूमत कर रही है? कराची के आगे गेट से क्या हम परेशान होते थे, अब लाहौर के गेट से क्या परेशान होंगे? मेरे तो शहर मियाँ वाली के अंदर यही गेट्स लगने शुरू हो गए हैं, और जो हमें खर्चा गार्ड्स पे उठाना पड़ता है जो बगैर किसी वजह के, आपको यार आप बंदे को 2 गार्ड चाहिए, क्यों चाहिए? कि आपने अपने जान अपने माल की खुद हिफाजत करनी है। और ये ज़माने कदीम से जिस किस्म की रियासतें रही हैं, बादशाहतें रही हैं, सब के दरमियान एक ही होता था। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है ना कि फरात के किनारे अगर कोई कुत्ता प्यासा मरेगा या भूखा मरेगा तो मेरी जिम्मेदारी है, उमर से पूछा जाएगा उसका। और ये हर ज़माने में कंधों पे लाल के अनाज ले लेके लोगों के घरों पर जाते थे और ये देखते थे भूखा तो नहीं सो गया। कहाँ अब आपका अपना अनाज जो पड़ा है वो लोग आपसे छीन ले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक लाइनर है कि जिसके अंदर सैलाब भी आता है, सैलाब ना भी आए तो बलूचिस्तान के हालात देख लें, KP के देख लें, पंजाब के देख लें, सिंध के देख लें। 85 से अगर ये वबा थोड़ी पहले कुछ थोड़ी सी तो ज़्यादा शुरू हुई है कि इस मुल्क में जो आईन पाकिस्तान कहता है और रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि शहरियों के जान और माल की हिफाजत करे, डिज़ास्टर में ज़्यादा करे। तो जब आम हालत अमन में नहीं कर सकती तो एक्सपेक्ट करना, बहरहाल जो कुछ कर रहे हैं मैं उसको बुरा नहीं समझता हूँ, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और सारी हुकूमतें जब भी आती हैं तन मन धन लगाती हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है।